हेलो एवरीवन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज आप लोगों को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीव में जनन। तो जीव में जनन सारे चीज़ को हम एकदम हिंदी में सब चीज़ को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। नोट्स भी यहाँ पे मिल जाएगा हर एक टॉपिक का। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, इसके पहले पार्ट 1 वीडियो मैंने बता दिया है। उसके बाद से जो बचा हुआ टॉपिक है यहाँ पे पार्ट 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद से जो सॉल्यूशन होता है एनसीईआरटी बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर के साथ डील कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। तो ये पूरी तरीका से पूरे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आइए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं, क्या है क्या नहीं। पर पढ़ने के बाद सॉल्यूशन को देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आते जाएगा। पहले एक वीडियो या 2 पार्ट में हर चैप्टर रहेगा, उसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन रहेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है उसके बारे में डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में, जो बचा हुआ है उस टॉपिक को डील करते हैं। ओके, आप सबको यहाँ पे मदर चक के बारे में समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक को देखेंगे, निषेचन। जैसे जानते हैं कि मदर चक्र के दौरान फीमेल में अंडा का निर्माण होता है, हर मौसम के अनुकूल होता है। जो जंगल में जानवर रहते हैं उनका मौसम के हिसाब से होता है, लेकिन जो मनुष्य स्तनधारी में जिसकी सुविधा होती है, जैसे भगवान अच्छे से बनाया था, जिसकी सुविधा है उसके लिए टाइम नहीं था, उसके पास दिमाग से अपना कार्य कर लेते हैं। लेकिन जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए सारी सुविधा तो हो नहीं सकती है, इसलिए मौसम के हिसाब से उनको निर्धारित कर दिया है कि इस मौसम में इसके अंदर अंडाणु का निर्माण होगा। उसके बाद अंडाणु का निर्माण होने के बाद प्रजनन करना है, तो प्रजनन करने के लिए निषेचन करेगा। तो निषेचन करने के लिए पहले देख लेते हैं निषेचन क्या होता है। ठीक, यहाँ पे इस सभी चीज़ को मैंने पढ़ा दिया है। इसके पहले बोर्ड पे ही विखंडन ये सब कुछ मैंने बता दिया। इस फिगर को देख रहे हैं आप लोग, जिसे कलिका बन के कायिक जनक में ये सब आते हैं। ये सब कुछ आलू अदरक ये सब कुछ मैंने बता दिया है आप सबको। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे किशोरा अवस्था भी आप सबको बता दिया। मदर चक्र भी यहाँ पे मैंने समझा दिया था। अब यहाँ पे देखेंगे निषेचन की घटनाएं। हम यहाँ पे देखेंगे निषेचन। हम लोग जानते हैं कि फीमेल के अंदर जब अंडाणु का निर्माण होता है तो उसकी अंडाणु और मेल के तरफ से जो शुक्राणु होता है ये क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। अटैच होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यही हमारा युग्मक होता है, यही निषेचन होता है। यहाँ पे मैंने बता दिया नर और मादा इस युग्मकों के सम्मिलित होने की घटनाएं को हम क्या कहते हैं, निषेचन के करते हैं। ये निषेचन अकेले नहीं हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है इस निषेचन करने के लिए। उसके बाद ये युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतर का इसमें घटना का निर्माण होता है, इस टाइप का। इसी को हम कहते हैं निषेचन। मेल और फीमेल से दोनों से ये निषेचन होता है। अगला टॉपिक यहाँ पे हम देखेंगे युग्मक जनन। हम लोग जानते हैं निषेचन में जो युग्मक होते हैं एक दूसरे से अटैच होके ये जनन की क्रियाएं करते हैं। पहले निषेचन करके जनन की क्रियाएं करते हैं, उसी में हम देखते हैं युग्मक क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं ये नर तथा मादा 2 प्रकार की युग्मक में बनी रहती है। ये क्या रहती है, नर और तथा मादा दोनों में एक प्रकार की युग्मक होती है। युग्मक के बाद ही निषेचन होता है। तो यही युग्मक नर में भी होता है और मादा में भी होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में होता है। यह एक प्रकार की अणुकीय कोशिकाएं होती है, एक प्रकार की अणुकीय कोशिकाएं होती है, मतलब छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। उस सब एक दूसरे से अटैच होके एक अलग अलग बहुत सारे कोशिकाएं बनते हैं। कोशिकाएं से ये भ्रूण का निर्माण कर लेता है अपने अंदर। तो ऐसे ये सब क्रियाएं होती है युग्मक के अंदर। ये सब क्या होता है, हम लोग पादप में शैवालों में 2 प्रकार की युग्मक एक जैसे ही होती है। जो पादप होता है उसके अंदर जो शैवाल होता है जमकुली वगैरह, उसके अंदर ये 2 प्रकार के युग्मक होते हैं। पादप में शैवालों में 2 प्रकार के एक जैसे ही युग्मक होते हैं। जैसे पादप को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं, उसमें मेल फीमेल नहीं समझ में आएगा। लेकिन उन लोगों का जो युग्मक होता है दोनों युग्मक एक जैसा ही दिखाई देता है। तो ये हम समझ गए युग्मक मेल में भी हो सकता है, मनुष्य में भी होता है और ये प्लांट्स में भी होता है।
जंतु में भी हो गया और प्लांट्स में भी हो गया। इसके बाद हम अगला टॉपिक यहाँ पे देखते हैं क्या है। यहाँ पे इस चीज़ को पहले अच्छे से देखते हैं। इसी कारण इसे संयुक्ति कहते हैं। यही जो कारण होता है, जो फीमेल प्लांट्स में जो दोनों एक जैसा ही होते हैं, उसी कारण ये संयुक्ति कहा जाता है। इसकी युग्मक नर तथा मादा दोनों में समान होता है। इसका जो युग्मक होता है नर और मादा में दोनों में समान होता है, इसी कारण इसे नर मादा के युग्मक में नहीं कह सकते हैं। यही समान होने के कारण इसे नर मादा के युग्मक में नहीं गिना जा सकता है। लेकिन ये तो युग्मक तो है, सेम टू सेम दोनों है, लेकिन ये ऐसा ही ये अपना प्रजनन की क्रियाएं करते रहता है। ये जो हम फिगर देख रहे हैं ये दोनों एक जैसा ही दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन अंदर तक तो कोई देख नहीं रहा है। इस चीज़ को देखते हैं, एक जैसा ही दिखाई देता है। ये एक सेवाल है, मतलब जमकुली वगैरह है। इसी सेवाल में ऐसे प्रजनन की क्रियाएं प्लांट्स में होती है। ये संयुग्मक कहते हैं, जिसे हम संयुग्मक कहा जाता है। और यहाँ पे अगले टॉपिक को हम यहाँ पे देखते हैं, लैंगिक। तो लैंगिक जनन में आकाशीय आकार रूप से दोनों अलग अलग पैदा किया जाता है। दोनों अलग अलग विषम युग्मक पैदा किया जाता है। इसी प्रकार के जीवों में नर युग्मक एवं पुष्प शुक्राणु कहते हैं। यही जो युग्मक होता है जिसे हमें पुष्प शुक्राणु कहा जाता है, तथा मादा युग्मक में ये अंडाणु का निर्माण करते हैं। एक तरफ से ये हो गया शुक्राणु, जिसे पुंगड़ू या शुक्राणु कहा जाता है। ये प्लांट्स का बात हो रहा है, यहाँ पे पुंगड़ू या शुक्राणु कहा जाता है मेल के तरफ से, यही नर के तरफ से। और यही मादा के तरफ से जो होता है, जिसको डिम या अंडाणु कहते हैं। मादा के तरफ से क्या होता है, इसे डिम या अंडाणु कहा जाता है। अब यहाँ पे यही होता है हमारा, यहाँ पे जो कि ये सेवालों से होता है, फ्यूकस, इससे हम कहते हैं ये क्या है, फ्यूकस है, एक सेवाल। ये क्या है, एक सेवाल है। सेवालों में कैसे प्रजनन मेल फीमेल के तरफ से ये सब दिखाई दे रहा है। एक तरफ से ये शुक्राणु हो गया, ये अंडाणु हो गया। इन दोनों की क्रियाएं निषेचन करने के बाद अगला संतान का उत्पत्ति करता है। अब यहाँ पे मनुष्य के विषम युग्मक को देख लेते हैं। ये मनुष्य में होता है। मनुष्य में हम जानते हैं कि ये अंडाणु है और ये क्या है, शुक्राणु है। ये हमारे मनुष्य में हो गया, मतलब स्तनधारी जो होते हैं उनमें हो गया। यहाँ पे स्पेशली मनुष्य का दिखाया गया है। ये मनुष्य का स्पर्म दिखाया गया है और ये फीमेल का अंडाणु दिखाया गया है। ये दोनों एक दूसरे से निषेचन करते हैं। निषेचन की घटना मैंने पीछे बता दिया था। ये दोनों एक युग्मक है, इसी से प्रजनन की अगला क्रियाएं होते रहता है। यहाँ देखिए, ये पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है। हम लोग जानते हैं पादप में नर और मादा दोनों संरचनाएं पाई जाती है। एक ही पादप में नर मादा दोनों संरचना होती है। जो एक प्लांट होता है ना, उसके अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं, उसी के तरफ उनका प्रजनन होता है। जैसे कि मनुष्य में हो गया, मेल अलग हो गया, फीमेल अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग होता है। फिर भी इन दोनों का सीमेन एक दूसरे से अटैच करके निषेचन करता है। निषेचन करने के बाद ये मेल मनुष्य में का बात करें, फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। निषेचन करने के बाद ये फिर वापस यूटेरस में चला आता है। यूटेरस में आके ये सेल का निर्माण करता है। सेल से ये भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण से फिर बच्चे का निर्माण करता है। बच्चा जब तक नहीं होता है तो उसे भ्रूण ही कहा जाता है। इस तरीके से बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे प्लांट्स में, तो ये प्लांट्स एक ही पौधा के अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं। नर और मादा की दोनों होती है इस फीमेल के प्लांट्स के अंदर, जिसे हम मादा दोनों संरचना होती है, जिसे द्विलिंगीय कहा जाता है। जैसे कि हम लोग एक लिंगीय हो गए, हम लोग एक तरफ से लिंग हो गया, मतलब मेल हो गया एक लिंगीय, फीमेल हो गई एक लिंगीय, वो अलग हो गए, लेकिन एक ही प्रजाति के हम लोग हैं। लेकिन प्लांट्स में देखा जाए, एक जो पौधा होता है उसी के अंदर मेल गैमेट्स और नीचे फीमेल गैमेट्स होता है। यहाँ पे इस फिगर को हम दिखा देते हैं, आप सबको समझ में आ गया। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये एक प्लांट्स है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक
ये एक प्लांट्स दिखाई दे रहा है। इसी प्लांट्स में देखिए अंडधानी, मादा का जो अंडा ऊपर साइड में है और नर का जो नीचे साइड में है ये पुंधानी, जिसको हम यहाँ पे बोटनी के हिसाब से इसको नाम दिया गया है पुंडधारणी, मतलब नरलिंगी इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है मादा लिंगी। ये एक ही पौधा के अंदर होता है। पौधा को अगर इसे जूम करके देखा जाएगा तो इस तरह से दिखाई देगा। अगर इस तरीक़ा से दिखाई दे रहा है तो ये मादा वाला ऊपर में दिखाई दे रहा है और नर वाला नीचे दिखाई दे रहा है। ये सब दो लिंगीय इसे कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स में दोनों लिंग एक ही में आता है, इसे ही हम द्विलिंगीय कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विलिंगीय कहते हैं। मतलब एक ही प्रजाति के अंदर दोनों लिंग पाया जाता है। जैसे द्विलिंगी क्या क्या हो सकता है? जैसे कि कीकड़ा हो सकता है, स्नेल्स हो सकता है। स्नेल भी अपना प्रजाति अपने में ही खुद पे खुद प्रजनन की क्रियाएं कर लेते हैं। जैसे कि और हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल, मछली भी हो जाता है। बहुत सारी मछली भी खुद पे खुद बड़े होकर अंडा का निर्माण करती है। उनको निषेचन करने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने अंदर ही खुद पे खुद अंडा बना के बच्चा देने लगते हैं। इस तरीक़ा से ये अपना प्रजनन की क्रियाएं करने लगती है। इस चीज़ को हम कहते हैं द्विलिंगीय। मतलब दो चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, उनके अंदर ही दोनों क्रियाएं होती है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों होता है, उसके बाद ये निषेचन करते हैं। इसी को हम कहते हैं द्विलिंगीय। अब यहाँ पे अगला टॉपिक देखेंगे, पादप में जनन संरचनाएं अलग अलग हो या एक लिंगीय कहलाता है। पादप में जब जनन संरचनाएं अलग अलग होती है, जैसे कि मेल फीमेल मनुष्य में होता है अलग अलग, इसे हम कहते हैं एक लिंगीय। ये पादप पे भी होता है। प्लांट्स में द्विलिंगीय भी होता है, एक लिंगीय भी होता है, उसे हम एक लिंगीय कहते हैं। और इसमें द्विलिंगीय दोनों होगा तो द्विलिंगीय, और सिंगल होगा उसे एक लिंगीय। अब अगले टॉपिक को देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, एक ही में दोनों लिंग उसे समथैलेसी या उसमें लिंगाश्री कहते हैं। यहाँ पे एक टेक्निकल इसका नाम दे दिया गया है, जिसे द्विलिंगीय कहते हैं। जो द्विलिंगीय होते हैं उनको समथैलेसी कहा जाता है। यहाँ आप देखिए कि जो द्विलिंगीय होते हैं उसे थैलेसी कहा जाता है, समथैलेसी कहा जाता है। इसे थैलेसी कहेंगे या फिर इसे उभयलिंग श्रेय कहा जाता है। आई विश कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें से एग्जाम्पल जो देख रहे हैं, पहले बताए कुकुरबिटो जो होते हैं ये अपने अंदर दोनों क्रियाएं होती है। नारियल हो गया, नारियल भी अपना प्रजनन, उसके अंदर दोनों क्रियाएं होती है, अपना प्रजनन करने लगता है। वृक्ष हो गया, केचुआ हो गया, केचुआ अपना क्रियाएं करने लगती है। नीचे जो इमेज दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को हम इमेज दिखा के बता देंगे। सर्प हो गया, टिप बर्ड्स हो गया, जोंक हो गया, ये सब में द्विलिंगीय ये सब होते हैं। इनके क्रियाएं अपने अपने खुद पे खुद प्रजनन करते हैं। ये सब कुछ आप सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? द्विलिंगीय प्राणी है। इसके अंदर अंडाणु और विषाणु दोनों होते हैं। अंडा का भी निर्माण होगा और इसमें विषण का भी निर्माण होगा, विषम युग्मक का भी निर्माण होगा। मतलब इनके अंदर दोनों है, मतलब इसे द्विलिंगीय कहा जाता है। इसके अंदर दोनों है तो इसे क्या कहेंगे? द्विलिंगीय कहेंगे। इसके बाद ये अपना खुद पे खुद प्रजनन करते हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ पे अंडा का निर्माण होता है, अंडाशय है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर में दिखाई दे रहा है, जिसको वृषण कहा जाता है, यहाँ पे वृषण भी है और अंडाशय भी है। अगर दोनों है तो निषेचन कर पे खुद अपना प्रजनन कर लेंगे, इसमें कोई झंझट नहीं है। इसी को हम कहते हैं द्विलिंगीय। समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये जो मैंने बता दिया था पहले, अंडाशय मादाचक, इसके अंदर भी होता है। ये जो द्विलिंगीय पुष्प, एक और हम प्लांट्स को दिखा देते हैं, पुष्प पौधा को। ये जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जो हो गया अंडप हो गया, इसे हम अंडप कहते हैं। लेकिन उस ऊपर वाला जो दिखाई दिया इसका मेल का हो गया, जिसे पुंकेसर कहा जाता है। ये हो गया पुंकेसर, ये हो गया अंडप। ये प्लांट्स में हो जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देगा, पुंकेसर किसके अंदर होते हैं? तो ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, जो कि मेल का काम करते हैं। अंडाशय जो होता है, जो फीमेल का काम करता है। इसी को हम कहते हैं द्विलिंगीय पुष्प।
जिसके अंदर दोनों लिंग होते हैं उसे द्विलिंगीय पुष्प कहा जाता है। अगर 2-4 एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए द्विलिंगीय पुष्प क्या होता है तो इस तरीक़ा से फिगर बना देंगे, इस चीज़ को समझा लेंगे द्विलिंगीय क्या होता है। और जंतु को बारे में पूछा जाए तो जंतु भी मैंने बता दिया था, पहले समझा दिया था, उस चीज़ को आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए और इसको समझ में तो आ गया। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को एक लिंगीय के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं। तो एक ही प्रजाति के जीवों में अलग अलग लिंग हो उसे एक लिंगीय कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य हो गया एक ही प्रजाति के हैं, जैसे कि मेल फीमेल हो गया एक ही प्रजाति के होते हैं, लेकिन इनका लिंग एक लिंगीय होता है, इनके अंदर दोनों नहीं होता है। या फिर मनुष्य में हो गए एक तरफ यूनी होता है, फीमेल के तरफ यूटेरस होता है, मेल के तरफ पेनिस होता है। ये दोनों लिंग अलग अलग होते हैं। इस दोनों की घटनाएं से जो होता है प्रजनन की क्रियाएं होती हैं, इन्हीं चीज़ को हम कहते हैं एक लिंगीय। एक लिंगीय तथा विषमथैलेसी कहा जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि एक लिंगीय को ही हम विषमथैलेसी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप में एक नर पुष्प में पुंकेसर होता है। पुष्पीय पादप में एक नर जो होता है जो पुंकेसर होता है। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्प पादप में नर कौन सा होता है, तो उसको हम कहते हैं पुष्प पुंकेसर कहते हैं। ये हो गया पुष्प पुंकेसर कहते हैं। मादा पुष्प में सत्रकेसर होता है, जो मादा में होता है उसे सतकेसर कहते हैं। सतकेसर या स्त्री केसर, सत्रकेसर या स्त्री केसर कहते हैं। इसी को पैदा होने वाला पुष्प एक लिंगीय तथा द्विलिंगीय दोनों ही हो सकता है। अब इससे, इस प्लांट से जो प्रजनन की क्रियाएं होती है वो एक लिंगीय होगा या फिर द्विलिंगीय होगा। इसमें पपीता हो गया, पपीता एक लिंगीय भी होता है द्विलिंगीय भी होता है, खुद पे खुद अपना प्रजनन कर लेता है, या फिर एक लिंगीय है तो एक तरफ का है, एक लिंग का है तो एक और लिंग की आवश्यकता होती है प्रजनन करने के लिए। खजूर हो गया, खजूर अपने आप खुद पे खुद प्रजनन करता है, ये एक लिंगीय भी होता है और द्विलिंगीय भी होता है। अब देखते हैं तेलचट्टा, तेलचट्टा इसी एग्जाम्पल में आता है। ठीक है, ये हो गया तेलचट्टा। यहाँ पे नर है और मादा, ये नर मादा इसी के अंदर आते हैं, इनके अंदर दोनों होगा या फिर सिंगल होगा। यहाँ पे ये नर हो गया, नर के अंदर विषाणु इस तरीक़ा से अंडाशय का निर्माण होता है। ये जो दिखाई दे रहा है इस तरीक़ा से इनके अंदर भीषण का निर्माण होता है। इस तरीक़ा से तेलचट्टा में भीषण बनता है। और एक तरफ ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो पीला कलर का दिखाई दे रहा है, ये हो गया अंडाशय। तो ये हम तेलचट्टा के बारे में देख लिए, जिसके अंदर मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों होती हैं। इन दोनों के प्रजनन और निषेचन की घटनाएं से इन दोनों की प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। फर्स्ट चैप्टर यही है, प्लांट्स वाला और एनिमल्स वाला, सब चीज़ को मिला दिया है। 12th का फर्स्ट चैप्टर जनन, जीवों में जनन जो है, इनमें हमारे हिसाब से इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए था क्योंकि पढ़ने में आसानी होता है, लेकिन इन दोनों को एक ही में, प्लांट्स और एनिमल्स, जंतु को दोनों में एक ही में पढ़ेंगे। फिर भी पढ़ते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग को पढ़ने से मतलब है। चलो यहाँ पे तेलचट्टा के बारे में देख लिया। ये हो गया नर और मादा, जिसमें विषम अंडाणु दोनों एक दूसरे से निषेचन करने के बाद अपना प्रजनन करते हैं। अब यहाँ पे एक पौधा भी, प्लांट्स को देखते हैं। ये जो प्लांट्स दिखाई दे रहा है, जो स्त्री धानी धर, जो अभी मैंने पढ़ा रहा था, जो नाड़ी थैलस होता है, नाड़ी थैलस, और एक तरफ से होता है नर थैलस। नाड़ी थैलस और नर थैलस दोनों एक ही तरह दिखाई देते हैं, लेकिन किससे पता चलेगा कि ये स्त्री है, मेल है या फीमेल है, नर ही, ये मादा है। ये प्लांट्स में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पुंधानीधर इस तरीक़ा से नर दिखाई देता है, और स्त्री धानीधर ये जो दिखाई दे रहा है इस तरीक़ा से सूरजमुखी के तरह ये फीमेल को दर्शाया जाता है। दोनों का आकार सब चीज़ सेम होता है, लेकिन एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, इस तरीक़ा से ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद ये अपना प्रजनन की क्रियाएं करते हैं। एक लिंगीय
श्री पादप, एक लिंगे श्री पादप भी पूछ दिया जाए तो इसको अच्छे से बता देंगे। एक लिंगे श्री पादप कौन सा होता है? मर्केंसिया होता है, मर्केंसिया। यहाँ पे कमयकरण का नहीं होगा, ये कमयकरण का नहीं होगा, उस चीज़ को काट के अच्छे से आप लोग सही कर लीजिएगा। ओके, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या को देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं सब चीज़ का गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो हम लोग जानते हैं मनुष्य में 23 पेयर होता है। जिस 23 पेयर को 22 को अलग अलग 2 पेयर को लिखते हैं, 22 22 44, और जो 2 पेयर बचते हैं, 2 मतलब 46 करने के लिए 2 बचते हैं, तो एक एक्स हो जाता है, फीमेल पैदा होती है, और एक्स वाई हो जाता है तो मेल पैदा होता है। लेकिन जो 22 ऑटो सेम होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के शुक्राणु, ये गुणसूत्रों की संख्या सेम होता है। इसी गुणसूत्रों की संख्या प्लांट्स में होता है, मक्खी में होता है, हर चीज़ को यहाँ पे लिख दिए हैं। इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए क्या होता है। 2n मतलब तो समझ गए, वही पेयर जो होता है उसी को 2n कहते हैं। 2n मतलब 2 और n मतलब 22, 22 दूनी 44 हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे ध्यान दे देते हैं कितना होता है पेयर। हम लोग जानते हैं मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है? 46 होता है। मेल और फीमेल के तरफ से जो स्पर्म और अंडाणु से मिलते हैं तो 23 होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? 46 बनते हैं। इसी को एक तरफ से 2n के तरफ 46 और इस पेयर जो है 23 पेयर दिया गया है। यहाँ पे पेयर दिया गया है। घरेलू जो मक्खी होती है उसके अंदर होते हैं, लेकिन इस पेयर में नहीं गिना जाता है। जो चूहा होता है, चूहा को यहाँ पे पेयर में ही गिना जाता है, ऐसे नहीं गिना जाता है, जो कि 21 पेयर यहाँ पे बता दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे कुत्ता में 78 होता है और बिल्ली में 19 होता है। एक तरफ ऑटो सेम को नहीं लिखा गया है, जिसमें नहीं होता है नहीं लिखा गया, लेकिन दूसरे तरफ पेयर को सिर्फ दर्शाया जाता है। सबसे पहले बोला जाएगा कौन ऐसा जीव है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये ओफियोग्लोसम जो होते हैं, जिसके अंदर 630 क्रोमोसोम की संख्याएं होती है। कितने होती हैं? ओफियोग्लोमस जो होते हैं, जिसके अंदर 630 क्रोमोसोम की संख्याएं होती हैं। ये संभ 34 होता है। धान के अंदर 22 पेयर होता है। मक्का के अंदर 20 होता है। आलू के अंदर 24 पेयर होते हैं। तितली में 360 होते हैं। सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम जो कि 630 था, जिसकी ओफियोग्लोसम कहा जाता है। उससे कम किस में है? तितली में है, 360 क्रोमोसोम होते हैं। प्याज में 8 पेयर होता है। इस चीज़ को आईबीएस की समझ गए होंगे, गुणसूत्रों की संख्या, उसको बस याद करना है कि इसमें कितने गुणसूत्रों की संख्याएं होती हैं। अब यहाँ हम देखेंगे युग्मक स्थानांतर क्या होता है। युग्मक स्थानांतर हम उसे कहते हैं, युग्मक का निर्माण के लिए नर तथा मादा एक दूसरे से निकट आते हैं। जो कि युग्मक का निर्माण होता है उस समय नर और मादा, मेल और फीमेल एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि युग्मक निषेचन कर सके। ये एक दूसरे से निकट आते हैं, इस क्रिया संपन्न हो जाता है, तब इसमें युग्मक का निर्माण होता है। ये जो क्रिया संपन्न हो जाता है निकट आने की, उसी को हम कहते हैं युग्मक का निर्माण हो जाना। यही संरचना यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और पादप में शैवाल हम लोग जानते हैं, यहाँ पे दोनों चैप्टर पादप प्लांट्स और एनिमल्स को मिला दिया है कि दोनों साथ साथ करना पड़ रहा है। यहाँ देखते हैं पादप में शैवाल। पादप में शैवाल ब्रायोफाइटा तथा टेरियोफाइटा, इन सब में ये नर और मादा जब की माध्यम से निकट युक्त का निर्माण करते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? जो शैवाल होता है ये जड़ के माध्यम मतलब पानी के माध्यम से एक दूसरे के निकट लिपटते रहते हैं। पानी के माध्यम से जो पानी में उतर शैवाल छलते रहता है, इस तरह घूमते रहता है, लेकिन इसके अंदर जो होते हैं इनके जड़ जो होता है ये एक दूसरे से अटैच होते ऐसे अटैच होके अपना निर्माण करते हैं, गैमेट्स का निर्माण करते हैं। नर और मादा दोनों एक दूसरे से मिलकर
युग्मक का निर्माण करते हैं। इस सब में नर युग्मक मादा युग्मक की तुलना में कई हजार गुना ज़्यादा रहता है। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सवाल में नर युग्मक या मादा युग्मक की संख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे देखेंगे हम नर युग्मक मादा युग्मक के तुलना में ज़्यादा होता है, मतलब मेल ज़्यादा होता है फीमेल के तुलना में। ओके, ये कई हजार गुना ज़्यादा होता है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतर तथा युग्मक का साथ साथ आना अनिवार्य हो जाता है। लैंगिक जनन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि स्थानांतर सफलतापूर्वक स्थानांतर तथा युग्मक का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। जब तक ये दोनों युग्मक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, निषेचन नहीं करेंगे, तब तक ये प्रजनन की क्रियाएं नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम युग्मकों की घटनाएं को हम लोग देख लिए। प्लांट्स में इस तरीके से युग्मक की घटनाएं होती है और मलून्स में इस तरीके से युग्मक की घटनाएं होती हैं। अब देखेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक दूसरे से निकट है, निषेचन की क्रिया होती है। ये क्रिया मनुष्य में फ्लोपियन ट्यूब में होता है। इसे द्वितीय युग्मक जायोड कहा जाता है, जिसे हम द्वितीय युग्मक कहते हैं, जिसे जायोड कहा जाता है। निषेचन की क्रिया फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब नर और मादा के दोनों का युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद एक दूसरे में फर्टिलाइजेशन कर जाते हैं। ये कहाँ होता है? मनुष्य में फ्लोपियन ट्यूब में होता है। एफटी शॉर्टकट में हो जाता है। ये फ्लोपियन ट्यूब में होता है, जिससे द्विगुणीय युग्मक कहा जाता है। दोनों एक दूसरे से जब मिल जाते हैं तो इन्हें द्विगुणीय जायोड कहते हैं। एक होता है कि एक गुणीय जायोड जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन जो एकलिंगीय होते हैं उनके अंदर ये मेल के तरफ से गैमेट और फीमेल के तरफ से गैमेट एक दूसरे से मिलते हैं, तो इसे द्विगुणीय युग्मक कहा जाता है। दोनों युग्मक एक दूसरे से मिल जाता है तो इसे द्विगुणीय युग्मक कहा जाता है, जिसे एक नाम दिया गया है जाइगोट। जाइगोट नाम दिया जाता है। तो आइबिस की निषेचन समझ गए होंगे। ये प्लांट्स में भी होता है और क्या मनुष्य में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, हर जगह निषेचन की क्रियाएं होती है। अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन यहाँ पे देखिए क्या होता है। इस प्रकार के जीवों में बिना निषेचन किए युग्मक के बिना ही मादा युग्मक नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। निषेचक जनन उसे कहते हैं, ना ही मादा से बिना निषेचन के किए ये अपने संतान का उत्पत्ति कर लेते हैं। जैसे मक्खी हो गया, छिपकली हो गया, बहुत सारे पक्षी हो गए, एक दूसरे से बिना निषेचन किए, मतलब एक दूसरे के बिना करीब आए, अपने यह संतति का उत्पत्ति कर लेते हैं। उसी को हम कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन उसे कहते हैं बिना युग्मक के मिले, गैमेट के मिले ही अपने निषेचन की क्रियाएं को कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा, जिसको पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इसी को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। इसे भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? तो पार्थेनोजेनेसिस उसे कहते हैं जो जीव बिना निषेचन किए वो अपना मादा युग्मक नर युग्मक में निर्माण कर लेते हैं। बिना निषेचन किए मादा युग्मक नर युग्मक का निर्माण कर लेते हैं, उसी को हम कहते हैं पार्थोसिस जेनेसिस। इसी में आते हैं अनिषेक जनन। जैसे मक्खी हो गई, एक रानी मक्खी होती है, एक दूसरे से बहुत सारे नर होते हैं, सब एक दूसरे के दौड़ते हैं, मतलब उनके पीछे उड़ते जाते हैं। उड़ने के बाद जो सबसे आगे रहता है उनसे ये निषेचन, मतलब उनसे मिल जाता है। मिलने की घटनाएं के बाद वो अपना प्रजनन की क्रियाएं होने लगती है। बहुत सारी इसमें मर जाती है। मक्खी के बारे में इस तरीक़ा से इन लोगों का प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। एक दिन में कई हजार ये मक्खी अपना प्रजनन की क्रियाएं कर लेती हैं। इसी में मक्खी आती है। अब छिपकली भी आती है। इसके एग्जाम्पल में कोई छिपकली, कोई पक्षी भी आता है जिसके बिना निषेचन किए अपने युग्मक के बिना ही अपने युग्मक का नए जीवों का निर्माण करने लगते हैं। तो आई विश कि आपको ये सब समझे होंगे।
बाह्य निषेचन क्या होता है और आंतरिक निषेचन क्या होता है। बाह्य निषेचन हम उसे कहते हैं, मतलब शरीर के जो बाहर निषेचन होने की क्रियाएं होती हैं उसे बाह्य निषेचन करते हैं, और आंतरिक निषेचन उसे कहते हैं जो शरीर के अंदर निषेचन होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन अधिक जलीय जीवों में होता है। जो बाह्य निषेचन होता है ये जल वाला जीवों में होता है। जल में जो जीव रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना शरीर से कुछ गैस भाग वगैरह निकाल देते हैं, शरीर से अंडाशय निकाल देते हैं, अंडाशय निकाल के पानी में कहीं छोड़ देते हैं, वहीं पे इनका निर्माण होने लगता है। जैसे मेढक भी हो गया, मेढक का भी प्रजनन की क्रियाएं बाह्य निषेचन में होता है, मतलब उसके शरीर के अंदर नहीं होता है, शरीर के बाहर होता है। तो मछली भी होती है, अपना अंडा जो होती है उसमें बहुत सारे मछली भी होता है, बहुत सारा मछली अंडा फिर बाहर निकाल देती है, उसके बाद इसकी यहाँ पे निषेचन की क्रियाएं हो जाती है, उसके बाद इससे ये बच्चे का निर्माण कर देते हैं। यहाँ देखिए बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगीय व्यापक समकालीन प्रदर्शित करते हैं। जो बाह्य निषेचन होते हैं जो व्यापक समकालीन प्रदर्शित करते हैं, युग्मकों का बाह्य निषेचन होता है। जो युग्मक होते हैं जो बढ़ाने के लिए काफ़ी संख्या में युग्मक का निर्माण करते हैं, इसके प्रजनन को करने के लिए काफ़ी संख्या में ये क्या होते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। उसके बाद एक दूसरे से ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये नए जीवों का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे अब अगला टॉपिक देखेंगे आंतरिक निषेचन, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसी को कहते हैं आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन हम लोग जानते हैं मनुष्य के अंदर होता है। जो फीमेल होती है उसके अंदर अंडा का निर्माण होता है, और जो मेल होता है ये अपना स्पर्म उसके अंदर पेनिस के थ्रू छोड़ देता है। ये जो स्पर्म होते हैं जाके अंडाशय से मिलते हैं, मिलने के बाद ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से निषेचन कर लेते हैं। इसी को हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। इससे तो बाहर नहीं किया गया, फीमेल के अंदर ही इसका निषेचन हुआ है, इसी को हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। जैसे जानवर में भी हो गया, मनुष्य में अभी बता ही दिए, ऐसे ही जानवर में भी होता है, इसी को हम कहते हैं आंतरिक निषेचन। यहाँ पे किस टाइप के जो पक्षी या फिर जानवर होते हैं जिसके अंदर आंतरिक निषेचन होता है, सरीसृप पक्षी तथा स्तनधारी जो होते हैं। बहुत सारे पक्षी भी होते हैं, बहुत सारे स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी किसे कहता है, मनुष्य को ही हम स्तनधारी कहते हैं, जिसमें कि स्तनधारी में जानवर भी आ जाते हैं जिसका स्तन होता है, जिसे फीमेल भी ये आ जाती है जिसका स्तन होता है। इनके अंदर आंतरिक निषेचन होता है। और बहुत सारे गाय भैंस बकरी घोड़ा ये सब के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, मतलब अंदर ही ये निषेचन की क्रियाएं हो जाती है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण अब जब पैदा होता है तो एक शिशु का निर्माण ले लेता है, मतलब अंदर ही निषेचन की क्रियाएं होती है शरीर के अंदर, उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आई विश कि ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। आंतरिक निषेचन को ही हम ब्रायोफाइट रेडियस जेमेस्टोस तथा एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है। जो आंतरिक निषेचन हो गया उसका टेक्निकल नाम को हम कहते हैं टेरिडोइटस ब्रायोफाइटस, जिसे हम कहते हैं टेरिडोइटस ब्रायोफाइटस। जिम्नोस्पर्म्स तथा एंजियोस्पर्म्स, ये दोनों के ये सब नाम हो गए, ये अलग अलग नाम हो गए जिसे आंतरिक क्रियाएं होती है, अंदर निषेचन होती है, इस सब के नाम हो गए। अब देखते हैं इन सब में आंतरिक निषेचन होता है। इन सभी को जीवों में अंडों का निर्माण मादा के अंदर होती है। ये जितने भी होते हैं इन सभी में अंडा का निर्माण मादा के अंदर होता है। उसके बाद ये सीमेन एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद ये निषेचन कर लेते हैं। शरीर के भीतर होता है निर्माण, मादा के अंदर शरीर के भीतर होता है, इसी को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। युग्मक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों को बीज के महत्वपूर्ण कड़ी होता है। ये जो होते हैं युग्मक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जीवों को कड़ी के बीज होता है, जो कि ये प्रजाति के निर्माण को सुनिश्चित करता है। जो एक प्रजाति के निर्माण को यहाँ पे सुनिश्चित करता है, एक ही प्रजाति का निर्माण करता है।
सभी जीवों में एक पीढ़ी से एक पीढ़ी चलते रहता है। मानव जीवन में शुरुआत एक कोशिकीय युग्मक के रूप में होता है। मानव जन्म का शुरुआत एक कोशिकीय युग्मक से होता है। इसी कारण हमारे जो आंतरिक निषेचन होता है, ये सब की सारी घटनाएं हो गई। अब यहाँ देख लेते हैं भूरोद्भव मतलब इम्ब्रॉय। हम लोग वहाँ निषेचन बता दिए थे। एक दूसरे से निषेचन करने के बाद जो अंदर भ्रूण में आ जाता है, यूटेरस में आ जाता है, वहाँ पे भ्रूण का निर्माण कर लेता है। भ्रूणोद्भव कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं भ्रूणोद्भव में विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। भ्रूणोद्भव क्या करती है? विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। इसे अंदर वृक्ष होती है। इसी युग्मक को जायोड कोशिका विभेदित को गुजरती है। यहाँ पे जो जायोड होते हैं भ्रूण में आने के बाद वहाँ पे बहुत सारे कोशिकाएं का निर्माण कर लेती है भ्रूण में। उसके बाद ये इम्ब्रॉय बन जाता है, उसके बाद शिशु बन जाता है। इसमें यही चीज़ बता रहा है। भ्रूण का विकास, उसी के अंदर ये भ्रूणोद्भव में ना बच्चे का भ्रूण का निर्माण होता है, उसी में उसका विकास होता है। मतलब छोटी कोशिकाएं से धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, बड़ा से बच्चा होने लगता है, उसी के अंदर इसका विकास होता है। यहाँ देखते हैं भ्रूणोद्भव का विकास में कोशिका के संख्या बढ़ने लगती है। कोशिका के समूह में एक निश्चित रूपांतरक से गुजरता है। विशिष्टीय उत्तरकों पर अंग और अंग का निर्माण होने लगता है। कोशिका बनता है, कोशिका से ये अंग का निर्माण करने लगता है और इसको शिशु को रूप में ये जन्म देता है। इसके बाद अंग का निर्माण होने के बाद ये शिशु के रूप में क्या करता है? जन्म दे देता है। यहाँ देखेंगे सरीसृप तथा पक्षी आदि। सरीसृप तथा पक्षी आदि के द्वारा अंडे दिए जाते हैं। सरीसृप जो होते हैं और पक्षी आदि सब में अंडे दिए जाते हैं। जो कठोर जो अंडा होता है उसका एक कवच होता है जो बहुत ज़्यादा कठोर होता है। हम लोग जानते हैं हर एक चीज़ का सुरक्षा प्रदान करता है। जो बच्चे होते हैं मनुष्य में, फीमेल के अंदर यूटेरस के ऊपर एक सुरक्षा प्रदान किया जाता है। वैसे ही ये सांप और पक्षी के जो अंडे होते हैं उसका भी उसके ऊपर वाला जो खोपड़ी वाइट दिखाई देता है, किसी का पीला किसी का वाइट, वो क्या करता है? अंदर जो बच्चे होते हैं उसका सुरक्षा का निर्माण करता है। जो सांप और पक्षी का जो सुरक्षा का निर्माण करते हैं उससे हम कहते हैं कैल्शियम यूकस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम यूकस कहते हैं। उसके अंदर ये सब क्या करते हैं? सुरक्षा का निर्माण करते हैं, अंडा का निर्माण करते हैं। वही कवच होते हैं और वही कवच से उसे ढके रहते हैं। अब देखते हैं निषेचन अवधि के पश्चात सफुटस के द्वारा नर शिशु का जन्म ले लेता है। सफुटस मतलब पूरी तरीक़ा से विकास होने के बाद जो खोपड़ी होता है वो फूटता है। फूटने के बाद अच्छे से विकास होने के बाद अंडा फूट जाता है और अंडा से बच्चे बाहर आ जाते हैं। ये सांप में भी होता है। ये क्या होता है? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भ्रूणोद्भव में पढ़ रहे हैं। मतलब जहाँ सुरक्षा प्रदान होता है, बच्चे का निर्माण जहाँ होता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब अगला टॉपिक यहाँ पे है पुष्पीय पादप। हम लोग जानते हैं पुष्प का भी यहाँ पे भ्रूणोद्भव होता होगा, पुष्प भी बड़ा होता होगा। हम लोग जानते हैं जब छोटा सा पौधा होता है, जैसे सरसों ले लिए, मटर ले लिए, छोटा सा पौधा से बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसमें कली खिलने लगता है। जो कली खिलता है उसी कली को हम कहते हैं किशोरावस्था। जब तक ये कली खिल के गिर न जाए तब तक ये किशोरावस्था में रहता है। उसके बाद वो कली गिरने के बाद उसमें फल का निर्माण होता है। हम लोग जानते हैं जितना भी फल होते हैं उनका एक कवच होता है, यहाँ पे उसी को भ्रूणोद्भव कहते हैं। हर एक फल का भी कवच होते हैं। जो मनुष्य पैदा होता है उसका भी एक कवच के अंदर होता है। जो अंडा होता है, अंडा के ऊपर भी एक कवच होता है जिसको खोपड़ी की तरह वाइट कलर का दिखाई देता है, वह भी एक कवच होता है। वैसे ही ये पुष्प और पादप में भी ये कवच होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ले लिए मटर। ये जो मटर हो गए, मटर का यहाँ पे निर्माण अंदर हो रहा है। ये गोल गोल मटर दिखाई दे रहा है, ये सब हो गया मटर। लेकिन ये जो मटर दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक कवच का निर्माण कौन कर रहा है? ये उसके ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है इस तरीक़ा से, वो क्या करता है? इसको कवच का
निर्माण करता है। मतलब ये कवच का निर्माण प्लांट्स में भी होता है और क्या मनुष्य में भी, पूर्णोद्भव में भी होता है। देखो यहाँ पे पुष्प में, अब यहाँ पे हम देखते हैं पुष्प पादप के युग्मक का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। पुष्प पादप जो होते हैं उनका बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के बाद पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी पुंकेसर सुरक्षा करके झड़ जाता है, जो कि ये अभी बता रहे हैं, जो उसका पंखुड़ी होता है उसके अंदर बीज होता है, पंखुड़ी क्या करता है, ये उसका सुरक्षा कर देता है। सुरक्षा करने के बाद ये क्या करता है, झड़ जाता है, मतलब वहाँ से गिर जाता है, उसका काम वहाँ तक हो गया। अब यहाँ युग्मक भ्रूणोद्भव में तथा बीजांड में विकसित हो जाता है। जो भ्रूण में जो होता है, बीज जो होता है, उसी के अंदर ये क्या होता है, विकसित हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है, अपना विकसित हो जाता है, एक उत्पन्न हो जाता है, प्रजाति का निर्माण होता है, प्रजनन की क्रियाएं हो जाती हैं। अब अगले देखते हैं, यहाँ पे अंडा से फल के रूप में विकसित होती है। अंडा से जो होती हैं ये क्या करती है, ये एक फल के रूप में विकसित होती है, जो आगे चलकर फल का भीति का निर्माण करती है, जो कि आगे जाने के बाद ये क्या करती है, फल भीति का निर्माण करती है, मतलब बहुत सारे फल का यहाँ पे निर्माण करती है। इसी को हम फल भीति कहते हैं। जो अंडाशय से फल का निर्माण करता है ना, उसी को हम फल भीति कहते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन पूछा दिया जाए कि फल भीति किसे कहते हैं, जो अंडाशय जो फल के रूप में विकसित होता है और जो आगे चलकर वह फल भीति का निर्माण करता है, आगे चल के क्या करता है, फल भीति का निर्माण करता है, इसी को हम कहते हैं फल भीति कहा जाता है। ओके, अब यहाँ देखें, इसका कारण फल के सुरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है, फल भीति, ये क्या करता है, उस फल का सुरक्षा प्रदान करता है। जब बीज सुरक्षा प्रदान से बाहर आता है तो इसी है तो ही हम सब बीज तथा पादप को जन्म दे देता है। अब ये क्या करता है, उस पुष्प वहाँ से फूल भीति से बाहर आता है तो ये एक नया जन्म दे देता है, नया बीज का जन्म दे देता है। इस तरीक़ा से ये सारी घटनाएं होते रहती हैं। ये प्लांट्स में भी होता है और मनुष्य में भी होता है। ये क्या है, एक मटर का है, मटर है, मटर का पिक्चर मैंने बता दिया था। फिर हर चीज़ को एक बार रिकॉल कर देते हैं क्या होता है। हम लोग यहाँ पे एकदम अच्छे से जल्दी से बता देंगे। ये सब पीडीएफ हो गया। जीव में जन्म पढ़ रहे थे, जीव में जन्म उसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया था जीवन अवधि, जो कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो अवधि होती है उसी को कहते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि मिनट भी हो सकती है और कई हजार गुना भी हो सकते हैं, कई दिनों तक भी हो सकते हैं। कोई 1 घंटा जिएगा, कोई 1000 साल जिएगा। अगर इसके छोटा बड़ा से इसके जीवन मृत्यु का अवधि को नहीं माप सकते हैं, इस सब अवधि दिया हो गया। अब देखते हैं जीवों में जन्म उसे कहते हैं जो अपना क्रियाएं करते रहता है, जन्म की क्रिया मृत्यु चक्र चलते रहती है, जन्म से मृत्यु के बीच के चक्र कहते हैं जीवन। जीवों में जन्म ये एक लिंगीय होता है, द्विलिंगीय होता है। एक लिंगीय उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, अपना प्रजनन की क्रियाएं करते रहती है। लैंगिक क्रिया उसे कहते हैं जो लैंगिक और लैंगिक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है। जैसे मनुष्य हो गए, गाय भैंस बकरी, ये सब हो गए जो लैंगिक हो गए, इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद ये प्रजनन की क्रिया होती है। लेकिन अलैंगिक में नहीं होती है। ये लैंगिक में जो कि हो गए ये अमीबा को अगर बीच से काट दिया जाए, अगर उसमें न्यूक्लियस का थोड़ा सा विभाग रहेगा तब अपना प्रजनन की अगला क्रियाएं कर लेता है। अब यहाँ पे मुकुलन हम उसे कहते हैं जो कि एक ही प्रकार के एक पौधा में वैसे ही एक और पौधा निकल गया और एक और पौधा निकल जाता है, वो एक दूसरे से अलग हो जाता है। इसी तरीक़ा से ये अपना प्रजनन की क्रियाएं होती है, इसको मुकुलन कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक कलिका निकला हुआ है। ये कलिका किसी कारण से यहाँ पे टूट कर अलग हो जाता है। उसके बाद ये अलग प्रजनन की क्रियाएं करने लगता है, जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे कायिक जनक। कायिक जनक उसे कहते हैं जो कि अपना आँख, जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, उसमें आँख का निर्माण होता है। आँखों से ये क्या होता है, अंकुरित होके एक बड़ा बन जाता है, वहाँ से एक अपना प्रजनन की क्रिया करने लगता है, जिसे हम कायिक जनक कहते हैं। जैसे अदरक में भी होता है, अदरक में कलिका टाइप का निकल जाता है, उससे फिर अपना प्रजनन की क्रियाएँ करने लगता है यहाँ से। तो ये सब आइबिस की समझ में आ रहा होगा। ये हो गया यहाँ पे ब्रायोफिलस। ये एक प्रकार के
ये एक पत्ता के आकार का होता है, उस एक पत्ता के ऊपर एक और पत्ता का निर्माण हो जाता है। इस तरीक़ा से ये अपना प्रजनन की क्रियाएं करते रहता है। अब देखेंगे लैंगिक जनक। लैंगिक जनक उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे लैंगिक जनक। किशोरावस्था उसे कहते हैं जो कि प्लांट्स में फूल जब खिलने लगते हैं, फूल खिलने को क्रिया को हम कहते हैं किशोरावस्था। मनुष्य में जब 12 वर्ष से ऊपर अवस्था में आते हैं तो मेल में स्पर्म का निर्माण होने लगता है और फीमेल में अंडाणु का निर्माण होने लगती है और उसके अंदर मासिक चक्र चलने लगता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। इसी को हम कहते हैं किशोरा अवस्था। शॉर्टकट में सब चीज़ को मैंने बताया। मदर चक्र उसे कहते हैं जो कि मासिक चक्र चलता है, उसी को हम कहते हैं मदर चक्र। जब अंडाणु का निर्माण होता है उसी को मदर चक्र कहते हैं। ये फीमेल के अंदर होता है, मतलब मादा के अंदर होता है, नर के अंदर नहीं होता है। निषेचन की क्रिया, अगर मेल और फीमेल के दोनों युग्मक एक दूसरे से मिल जाते हैं उसी को कहते हैं निषेचन। युग्मक जनन, युग्मक उसे कहते हैं, मेल का युग्मक और फीमेल का युग्मक दोनों का अलग अलग स्पर्म और अंडाणु होता है, उसी को हम युग्मक कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं उसी को हम कहते हैं निषेचन। जो कि ये प्लांट्स में ये दोनों एक दूसरे के तरह ही होता है। इस चीज़ को मैंने बता दिया था। ये जो मानव में विश्व में युग्मक दिखाई दे रहा है, ये अंडाणु एक तरफ दिखाई दे रहा है और एक तरफ ये स्पर्म दिखाई दे रहा है। शुक्राणु एक दूसरे से ये मिलकर अपना जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये जिसके अंदर दोनों क्रियाएं होती है उसे द्विलिंगीय कहते हैं। जैसे केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गई, मकड़ी हो गई, ये सब क्रियाएं अपने अंदर खुद पे खुद कर लेते हैं। जैसे कि ये हो गया जोंक के अंदर विषाणु अंडाणु दोनों होते हैं। इस तरीक़े से अपना प्रजनन की क्रियाएं कर लेता है। यहाँ पे ये प्लांट्स हो गया, इसके अंदर ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं। अंडधामनी होता है और पुष्प में नर धामनी, नर और मादा दोनों लैंगिक होते हैं। इस तरीक़े से ये अपना प्रजनन की क्रियाएं करते हैं। ये हो गया अब द्विलिंगीय पुष्प, ये द्विलिंगीय पुष्प। अब यहाँ पे देखते हैं एक लिंगीय तथा विषम थैलेसी। जो एक लिंगीय होते हैं उसको विषम थैलेसी भी कहा जाता है, इसका टेक्निकल नाम हो गया। ये हो गया यहाँ पे तेलचट्टा में नर मादा दोनों होता है। इस तरीक़ा से अपना प्रजनन की क्रियाएं होती है। एक तरफ से अंडा से एक तरफ विषम का निर्माण करते हैं, उस तरीक़ा से अपना प्रजनन की क्रियाएं करने लगते हैं। ये हो गए स्त्री धानी धर। ये क्या एक हूबहू एक ही तरीक़े से होते हैं, लेकिन एक तरफ नर एक मादा दोनों होती है, उस तरीक़े से अपना प्रजनन की क्रियाएं होती हैं। इस तरह का यहाँ पे देखेंगे हम शुक्राणु, मतलब यहाँ पे किसकी गुणसूत्रों की संख्या कितना है। मनुष्य में 46, घरेलू मक्खी जो होती है 12। एक तरफ से पेयर बताया गया है और एक तरफ से सिर्फ शुक्राणु की संख्या बताया गया है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। ये याद करने योग्य शब्द है। युग्मक स्थानांतर, युग्मक क्या होता है, ये क्या करता है, ये शैवाल और ब्रायोफाइटस तथा टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक होता है, जिसे यहाँ पे मैंने समझा दिया था इसके पहले। अब निषेचन क्या होता है, निषेचन वो कहता है जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाना, दोनों एक दूसरे से मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से मिल जाने की क्रिया को हम कहते हैं निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगली क्रियाएं होती हैं, मतलब शिशु का निर्माण होता है। अब देखते हैं यहाँ पे अनिषेक जनक उसे कहते हैं जिनमें इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। जीवों में बिना निषेचन किए बिना ये युग्मक का निर्माण नहीं होता है, ये अपना यहाँ पे प्रजनन की क्रियाएं करते रहता है। इस तरीक़ा से हम सब जो आंतरिक निषेचन उसे कहते हैं जो अंदर निर्माण होता है, और बाह्य निषेचन उसे कहते हैं जो बाहर निषेचन का निर्माण किया जाता है। जैसे मेढक में हो गया, लेकिन मनुष्य में हो गया कि फीमेल के अंदर ही बच्चे का निर्माण होता है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। भ्रूणोद्भव उसे कहते हैं जो वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है, जहाँ बच्चा छोटा से बड़ा होने लगता है। जैसे वहाँ के पेट के अंदर भ्रूण होता है, उसको भ्रूणोद्भव कहते हैं, यूटेरस कहते हैं। उसी के अंदर बच्चे का निर्माण होता है, मतलब विकसित होता है, वहीं से छोटा से बड़ा होने लगता है, उसी को भ्रूणोद्भव कहते हैं। या प्लांट्स में भी होता है और जीवों में भी होता है, सब चीज़ में होता है। अब फल भीति उसे कहते हैं, फल भीति उसे कहते हैं जिसमें दोनों कवच के बीच में जो फल होता है उसे फल भीति कहते हैं। इस चीज़ को मैंने पढ़ा दिया था। अब IBS के आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैंने इस चीज़ का सॉल्यूशन बताएंगे, जो NCERT का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे हम बताएंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा NCERT जीवों में जन्म जो फर्स्ट चैप्टर है, इसके सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और यहाँ पे ऐसे ही PDF के थ्रू आप सबको
प्रोवाइड करवा दें। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर ये सब पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करिए, हम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, अब मिलते हैं अगला वीडियो। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जो सॉल्यूशन है उसको हम सॉल्यूशन करवाएंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।